कि दरे रसूल से आई हवा है चपरी में, मुसर्रतों की ये छाई घटा है चपरी में, सरकारे गौसे आजम का ये फैज़ है तौफीक, रसूले पाक का जलसा सजा है चपरी में, जलसा सजा है चपरी में। माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पे आप वो खूबसूरत अदीम हस्ती को आप मुलाहिदा फरमा रहे हैं, मुशाहिदा फरमा रहे हैं, जिन्हें दुनिया इखलास व इखलाक की खूगर, सब्र व तहम्मुल का पैकर, उलूम मुतदाविला का गंजीना, मुख्तलिफ सलाहियतों का जामे रोशन दिमाग, असावत फ़िक्र का मजमुआ, फ़िक्र व नज़र की तजल्ली कहती है मेरी मुराद खतीब आदम हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर अशरफुल कौसर मिसबाही साहब क़िबला PhD मुबल्लिग़ इस्लाम जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली की आमद है। साहबे तौक़ीर अहले वफ़ा बन जाइए, आइए पहले इस दर की गदा बन जाइए, बाद में बन जाइएगा आप शेख मोहतरम, आइए पहले गुलाम मुस्तफ़ा बन जाइए। करीब करीब तशरीफ ले आए, उलमा इकराम के चेहरे की ज़ियारत करेंगे आप। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं, इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं, आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूरे बहारां क्या होगा। ऐ मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, ऐ मौजे बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। रहा यही जो निज़ामे गुलशन, रहा यही जो निज़ामे गुलशन, तो खिल चुके फूल गुलिस्तां में, रहा यही जो निज़ामे गुलशन, तो खिल चुके फूल गुलिस्तां में, रविश न बदली जो बागबाने तो सिर्फ कांटे उगा करेंगे, रविश न बदली जो बागबाने तो सिर्फ कांटे उगा करेंगे। मेरी तकदीर तबाए यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पे गुजरती है। बरगे हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। मौजूद सामीन, ऐसे तो मेरा वतन भी बिहार ही है, आपके पड़ोस का मैं रहने वाला हूं, लेकिन तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में 25-30 सालों से जामिया मिल्लिया दिल्ली के अंदर और मुबारकपुर अशरफिया के अंदर रहा। बिहार में बहुत कम रहने का मौका मिला। हमें पता है मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया जैसे इदारे में 10 साल रहने का शरफ हासिल हुआ और जामिया मिल्लिया में 15 साल रहकर तालीम हासिल करने और मज़ीद अब बाज़ तलबा को पढ़ाने का शरफ भी हासिल हो रहा है। और बहुत सारी तंजीमी और मिल्ली मजहबी तहरीकात, तंजीमी खिदमात और अपनी क्लासेस जो होती हैं तमाम की मसलियात होती हैं। आपके पास बहुत सारे खुतबा आते होंगे। उत्तर प्रदेश और दिगर हिंदुस्तान के सूबों के हमारे बहुत सारे अहबाब सीनियर जूनियर हैं, उनका ये इशारा होता है कि नॉर्थ इंडिया में बिलखुसूस बिहार का जो इलाका है वो प्रोग्राम को लेकर के बड़ा ही गैर हसास इलाका है। और आप सीरते अभी शायर साहब क़िबला बड़े प्यारे कलाम पढ़ रहे थे। हमें महफिल में बैठने के आदाब भी सीखने चाहिए। इश्क रसूल है तो इश्क रसूल का इजहार करें, लेकिन इजहार करने का तरीका भी होना चाहिए जिससे बेअदबी न होने पाए। आप फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल रख रहे हैं, इतनी बड़ी अजीम कॉन्फ्रेंस है, उसमें इस तरह का माहौल क्रिएट करना ये थोड़ा सा हमारे तहजीबी तौर पर जो दूसरे लोग हैं उनको एक गलत मैसेज जाता है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक अलग मिजाज में था, लेकिन अचानक आप लोगों का माहौल देखकर अजीब कैफियत हुई। मैं इत्तलान अर्ज कर दूं
तकरीर न मेरा पेशा है, न मेरी जरूरत है, न मेरी मजबूरी है। अल्लाह के फजलो करम से 2009 से लेकर 19 तक भारत का तकरीबन 90% इलाका, 75% इलाका, कोई शायद स्टेज बाकी होगा, 500 से 50,000 का मजमा मैंने खिताब किया। और खलीफे आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह की हयात और खिदमत पर जब मैंने पीएचडी कंप्लीट की, पीएचडी के ज़माने में दुनिया के 40-45 ममालिक के लोगों से रब्ते करने का शरफ हासिल हुआ। पिछले 5-7 सालों से मैं कोई बहुत इल्मी फिक्री काम कर रहा हूँ, तहकीकी रिसर्च का काम कर रहा हूँ। इस वक्त हमारे इदारे में पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, उलमा इकराम, मुफ्तियान निज़ाम सब वो तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल के दाई, मुबल्लिग, मुतरजिम और मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। उसके 1 मिनट का वक्फा नहीं होता है कि आदमी दिल्ली छोड़ के कहीं बाहर जाए। लेकिन यहाँ हमारे अजीज़ गिरामी और मौलाना फैजान साहब के हुक्म पर, आपके हुक्म की ख्वाहिश, आपके ख्वाहिश की तकमील के लिए और आपके हुक्म की तामील के लिए मैं हाजिर आया। आप अगर कहेंगे 10 मिनट में गुफ्तगू बंद कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पे गुजरती है। तो जो हालात गुजर रहे हैं, अगर आपको अभी भी एहसास नहीं किन हालात से आप गुजर रहे हैं, तो आप हालात का तज़िया करें। गुफ्तगू का माइंड डाइवर्ट हो चुका है, माइंड कुछ और लेकर आया था और डाइवर्ट हो चुका है। तो लिल्लाह अब होश के नाखून ले लें आप लोग। हम जिस वतन अजीज में रहते हैं इस वक्त, आज वतन अजीज के हालात कितने नाजुक हैं आपको अंदाजा होनी चाहिए। आज किन हालात से हम गुजर रहे हैं इसका अंदाजा लगाइए और माजी की तारीख का तज़िया कीजिए कि वो ज़माने जहां हमने 600 साल हुकूमत की थी, मैंने जहां हमने 9 साल हुकूमत की थी, आज वहां के हालात क्या है। और आज मुल्क अजीज में जैसे हालात बन रहे हैं, अगर आप बाशऊर नहीं हुए, अगर आप वक्त से पहले अपने आप को एक्टिव नहीं किया, अगर वक्त से पहले उसका सद्जवाब न किया गया, तो आने वाला वक्त क्या होगा खुदा बेहतर जानता है। लिहाजा संजीदा हो जाएं। मैं कुछ अहम बातें आपसे शेयर करूंगा और तालीम और ताल्लुम के ताल्लुक से, इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से, मुल्की और आलमी हालात के ताल्लुक से बाद ऐसे हकायक पेश करूंगा जिस पे आपको पूरी जमात को फख्र होगा, अपने बुजुर्गों के ताल्लुक से, कौम के ताल्लुक से। एक बार फिर दुरूद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं गया में खिताब के लिए मैं पहली बार हाजिर हुआ। इससे पेशतर रफ़ीगंज औरंगाबाद में आने का शरफ हासिल हुआ था। इस इलाके का अवध का, मगध का ये इलाका, ये पहली बार मुझे देखा जाए तो मैं हाजिर हुआ यहाँ आने के लिए। और यहाँ आज ये महफिल है। मुझे बताया गया कि छोटा सा इदारा चल रहा है जिसमें हमारे बाज़ अहबाब प्रिंसिपल साहब के साथ लगे हुए हैं और तकरीबन 90 तलबा के दरमियान में आज 22 तलबा की दस्तारबंदी होने वाली है गालिबन। ये बहुत बड़ी बात है। जो गांव चपरी है, ये जो थाना फतेहगंज है, जिला गया है, इसके लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके गांव से इतने हुफ़ाज़े किराम निकल रहे हैं। इसके लिए जो लोग ये इदारे का ताउन करते हैं, दामे दिरमे कदमे सुखने, वो सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं सबसे पहले उन तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज दस्तारे हिफ्ज़ लेने जा रहे हैं। उनके वालिदैन, माँ बाप, भाई बहन, ख़ैश व अक़ारीब तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो तमाम लोग जो इस तरह की तंजीम को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो हालात है दुनिया के अंदर में, हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये सदी कई जहत से जानी जाती है। ये सदी साइंस और टेक्नोलॉजी की सदी है, ये सदी इल्म की सदी है, ये सदी AI की सदी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सदी है। एक तरफ दुनिया, लोग कहते हैं द पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव गॉन ऑन द मून, कि लोग बज़ाहिर चांद पे पहुंच चुके हैं, लेकिन चांद पे जाने के बाद भी उनको सुकून मैसर नहीं। मेडिकल साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि इंसान का ईमान खतरे में पड़ा हुआ है। और दुनियावी साइंटिफिक तरक्कियां इतनी हो गई हैं कि ह्यूमन इंसान तरक्की कर रहा है लेकिन इंसानियत ज़वाल पज़ीर हो रही है। द ह्यूमन इज डेवलपिंग, इंसान तरक्की कर रहा है लेकिन इंसानियत ज़वाल पज़ीर हो रही है। ऐसे आलम में पूरी दुनिया सिसक रही है। मुल्की हालात हों या आलमी हालात हों, इंसान सुकून के लिए परेशान है, इंसान शांति के लिए परेशान है। और ये सुकून और शांति अगर किसी को कहीं मैसर होगी तो वो मजहब इस्लाम में होगी। हमको आपको प्रोवाइड करना है। अभी कुछ दिनों पेशतर आपने जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। पूरे भारत में 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए जश्न मनाया गया।
बल्कि पूरी दुनिया में मनाया गया। यकीनन जश्न मनाया जाए और जश्न मनाने का जो हक है वो हमें करना चाहिए, लेकिन ये वक्त एहतिसाब है हमारे लिए। हम नाते पाक पढ़ते हैं, बहुत सारी बातें पेश करते हैं, नबी का नारा लगाते हैं, इश्क का दावा करते हैं, लेकिन कभी आपने एहतिसाब किया, अपना मुहासबा आपने किया कि 1500 साल गुजर गए और 1500 साल में जो काम, जो ड्यूटी, जो फर्ज हम पे फर्ज आयद किया गया था, जो ड्यूटी हमें दी गई थी, जो काम हमें सौंपा गया था, क्या हमने वो काम किया? कल रोज़े महशर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिर होंगे और जब आपसे पूछा जाएगा कि खुतबा हज्जतुल वदा में मैंने कहा था जो यहाँ मौजूद नहीं है उन लोगों को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए, क्या ये पैगाम हमने पहुंचाया? क्या हमने नबी पाक की सीरत का मुताला किया? आज मुल्क में जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, आए दिन कहीं कोई खबर मिल रही है, अभी बिहार में इलेक्शन होने वाला है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, आपको कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले ऐसा कोई कदम, ऐसी कोई गुफ्तगू ना उठाएं जिससे आप और आपकी कौम मुसीबत में मुब्तला हो। आप उस कौम के मानने वाले हैं जिस कौम ने पूरी दुनिया को सोच और थॉट दिया था। जब यूरोप और अमेरिका डार्क एज से क्रॉस कर रहा था, आज हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मैं लंदन चला जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं ऑक्सफोर्ड चला जाऊं, मैं हार्वर्ड चला जाऊं। मेरे नौजवान बच्चों, ये जज्बाती नारे लगाने वालों, जोश में आने वालों, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी इस वक्त हालत क्या है? यहाँ तुम्हारी तालीमी हालत क्या है? जिस कौम के पास इकरा जैसा नुस्खा दिया गया था, आज कुरान पाक के तलबा हुफाज़ किराम यहाँ से फारिग हो रहे हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया में हमारी हालत क्या है? मुल्क में हमारी हालत क्या है? तालीमी हालात देखो, वहां हम बिल्कुल खस्ता हाली में हैं। तिजारत की बात, नबी की किस सुन्नत पे आपने अमल किया? नबी ने तालीम की बात की थी, क्या हमने तालीम को आगे बढ़ाया? नबी ने अखलाक व किरदार आपको दिया था, वो अखलाक व किरदार आपने दिया? नबी ने आपको तिजारत, मईशत और दिगर काम दिए थे, क्या आपने किए? सबसे ज्यादा गरीब हमारे मुसलमान पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा जेलों में हमारे लोग बंद किए हुए हैं, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हमारी कमजोर है। मुल्क को 79 साल, तकरीबन 79 ईयर्स हो गए मुल्क को आजाद हुए। आए दिन सुनते हैं कि फलाने थाने पे केस हो गया, फलानी जगह हमारे खिलाफ ये फैसला दिया गया, फलानी खिलाफ वो फैसला किया गया। आज चपरी वालों, ये खिताब लाइव हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे हैं, लेकिन खिताब बज़ाहिर पूरे हिंदुस्तान के लिए। आप तसव्वुर कीजिए, 79 साल में चपरी से, फतेहगंज से कितने आपने ऐसे अफराद पैदा किए जो मुसीबत में आपको बचा सकते हो। आज आप देख सकते हैं आपने कितने जजेस पैदा किए, आपने कितने IAS पैदा किए। 79 साल मुल्क आजाद हुए हो गया और नबी पाक के उस मैसेज को दिए हुए 1500 साल गुजर चुके हैं। आपने दीन के लिए, दुनिया के लिए ऐसे अफराद कितने पैदा किए। अगर आपके पास ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, ऐसे हालात में कौन आपको बचाएगा? अगर आपके पास जजेस नहीं होंगे, आपको कौन बचाएगा? आपके पास अगर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं होंगे, कौन आपको बचाएगा? अगर आपके पास कोई बैंक का बिल्डर नहीं है, कौन आपको माली तौर ताउन करेगा आपको जो है। आज हमारे उलमाए किराम की क्या खस्ता हाली है, अइम्माए किराम किन हालात से गुजर रहे हैं। ये चंद बड़े मदारिस हमारे हैं जो खुशहाल हैं, छोटे मदरसों का हाल कितना बुरा है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसके आगे आप बढ़िए, हम मसलके आला हज़रत के फॉलो करने वाले हैं, मसलके अहले सुन्नत के फॉलो करने वाले हैं, बुजुर्गों के मानने वाले हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है। दिल पे हाथ रख के बोलिए आप लोग, आए दिन आपके यहाँ पीराने अज़ाम आते होंगे, आए दिन खुतबा आते होंगे, खूब तकरीरें आपने नारे लगाए होंगे। मेरी तकरीरों में नारे नहीं लगते, इसलिए कि आपको रियल मैसेज आपको दिया जाएगा, पैगाम दिया जाएगा, आपके हार्ट पे वो आवाज लगाई जाएगी। जो काम आपने नारे लगाने की हालत में आप नहीं रहेंगे। आप हालात हाज़िरा का मुताला करें, आप सिचुएशन हमारी कैसी है और हम किस चीजों में अपना पैसा जाया कर रहे हैं, हम जज्बात में कूद रहे हैं। कितने अफराद ऐसे हमारे पास मौजूद हैं, तालीम के लिए हो, तिजारत के लिए हो, हर फील्ड में हमारा मकाम है। आप 2 मिनट के लिए तज़किया कर लें, आपको फख्र होगा इस बात पर। आप उस कौम के मानने वाले नौजवानों, अल्लामा इकबाल ने कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने। ऐ नौजवानों, ये आपसे खिताब है। ये अल्लामा इकबाल जब मस्जिद कर्तुबा देखने के लिए गए, जब वहां देखा जिस सरजमीन पे हमने, स्पेन की सरजमीन पर, ये वो स्पेन की सरजमीन है, मैं भी इशारा किया कि जब यूरोप और अमेरिका डार्क एज से क्रॉस कर रहा था, इंटरनेट पे डालिए डार्क एज ऑफ द यूरोप, यूरोप का अहदे तारीख कौन सा था। आज हर आदमी अमेरिका, लंदन, फ्रांस, उसकी तहजीब के पीछे भाग रहा है।
हमारी नई नस्ल, लड़के हों या लड़कियां हों, सबके लिए मॉडल शाहरुख खान, आमिर खान मॉडल बन चुका है। हमारे लिए नबी की जात हमारे लिए मॉडल, सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। और हम मॉडल दुनिया के लिए मॉडल बनाते हैं। आज हमारी मॉडलिटी का आलम है। जब यूरोप और अमेरिका डार्क एज से क्रॉस कर रहा था, जब 1000 सालों वहां तालीम का कोई तसव्वुर नहीं था, इल्म की बात करना गुनाह माना जाता था, जब कोई साइंस टेक्नोलॉजी की बात करना गुनाह माना जाता था, मिस्टर गैलीलियो वो पहला शख्स था जिसने चर्च के खिलाफ आवाज उठा दी थी। वहां क्या था? पापाइज्म। पापाइज्म, पॉप को पापाइज्म कहा जाता है। जब चर्च के खिलाफ आवाज उठा दी थी कि ये जो बात है, ये कैलकुलेशन है, ये साइंस के खिलाफ कहा जाता है, उसके कान में शीशा पिला के मार दिया गया और उसके अहबाब को भी जेल में तारीख में डाल दिया गया। ये वो वक्त था जब ये डार्क एज से क्रॉस कर रहे थे। यूरोप की गलियां तारीख थी और वहीं हमारी स्पेन, और वो जमाना था जब देखें चाहे स्पेन की सरजमीन हो, कॉर्डोबा की सरजमीन हो, बगदाद की सरजमीन हो, निशापुर की सरजमीन हो, समरकंद की सरजमीन हो, बुखारा की सरजमीन हो, ये वो दीज वर द लर्निंग सेंटर्स, ये उलूम फनून के मराकिज थे। मैं आपके आबा अज़ाद की बात कर रहा हूं, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी कुरान पाक को पढ़ के ये लोग वहां तक पहुंचे थे। आज उलमाए किराम को आप हकारत से देखते हैं, दीन को हल्के में लेते हैं, हुफाज़े किराम को हल्के में लेते हैं, दाढ़ी टोपी का मजाक उड़ाते हैं। ये उलमाए किराम थे जो दीन का, कुरान और हदीस का मुताला करके, फिक़ह का मुताला करके, इस्लाम का मुताला करके पूरी दुनिया में एजुकेशन के चैंपियन थे, जिनके सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं चलने वाली थी। जब ये डार्क एज से क्रॉस है, ये वो अहद था हमारा। हालात ऐसे थे उस जमाने के कि जब उसके बाद यूरोप के लोग, जब फंडामेंटल इंटरेक्शन हुआ स्पेन की सरजमीन पर, उसके बाद मुख्तलिफ मौके ऐसे आए हैं, क्रूसेड सलीबी जंगों का मौका आता है, जब उनका इंटरेक्शन होता है तब उनको बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन हमसे प्राप्त किया है। आज हम लोग फख्र करते हैं, अमेरिका, लंदन, फ्रांस जाने की बात करते हैं, दुनिया की एजुकेशन की बात करते हैं, हमसे फंडामेंटल एजुकेशन लेकर गए, वो बाद में जाकर उलूम फनून के मराकिज़ पैदा हुए। आज वो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज की शक्ल इख्तियार कर गए, वो तो वहां चले गए, लेकिन हमारा हाल क्या हो गया? ये वो हाल था। आज आप इमाम गजाली का नाम लेते हैं, अभी गौसे पाक का, ये गौसे पाक का नाम लेते हैं। गौसे पाक कैसे हुए? वो जमाना कितना तारीख अहद था, उनके कारनामे क्या हुए, उस अहद में कितनी गैर मामूली खिदमत अंजाम दी, उसका मुताला करें, अपनी नस्लों को अपने पढ़ाएं, नई नस्लों को बताएं एजुकेशन तालीम क्या थी और हमारे हालात इतने खस्ता क्यों कर हो गए, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे इन हालात के लिए। मुल्क की बात की जाए, अगर हालात हाजरा की बात की जाए, आज सबसे पहले आपको यकीन होना चाहिए। एक मैं तल्ख हकीकत बोलने जा रहा हूँ, आप सब लोग दिल पे हाथ रखिए और बोलिए। हम सब मसलके अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। आप उलमाए किराम पूरे हिंदुस्तान का सफर करते होंगे, दिल पे हाथ रख के बताइए कि हिंदुस्तान में जगह जगह पर हमारे जितने भी मराकिज़ पाए जाते हैं, उसके कुर्बो जवार में क्या वजह है कि हम हक पे होते हुए नई नस्ल हमसे कटती चली जा रही है? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नई नस्ल हमसे दूर जा रही है, मसलकी तौर पर, नजरियाती तौर पर पिलपिलापन पैदा हो रहा है, तसल्लुब खत्म हो रहा है और हमारा मयार स्टैंडर्ड अवामुन नास से उठता चला जा रहा है। अवाम का एतबार हमसे उठता चला जा रहा है, उलमा के ऊपर से उनका एतबार उठ रहा है, अवाम क़यादत से उनकी जो है मायूसी हो रही है। हालात ऐसे पैदा हो रहे हैं और हम हक पे होते हुए भी दिन ब दिन सुड़कते चले जा रहे हैं। इसको दो एंगल में समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक आलमी तनाज़ुर में समझाता हूँ और एक लोकल तनाज़ुर समझाता हूँ। आप जानते हैं दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब पाए जाते हैं, उसमें एक इस वक्त सबसे बड़ा मजहब कौन सा है? नंबर के हिसाब से ईसाइयत। सबसे बड़ा मजहब क्या है? ईसाइयत है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि जैसे आपने पढ़ा तौरेत, ज़बूर, इंजील का जिक्र आपने पढ़ा होगा, अगरचे वो आज अपनी मौजूदा हालत में, ओरिजिनल हालत में मौजूद नहीं है, लेकिन जो इंजील है उसके अंदर जो आयतें मौजूद हैं, अगरचे वो अपडेटेड है। इंजील के अंदर में जो बाइबिल कही जाती है, बाइबिल के 2 पार्ट्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। अहदनामा कदीम, अहदनामा जदीद। अहदनामा जदीद के अंदर, ओल्ड न्यू टेस्टामेंट के अंदर में खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल किया गया है। वहां पर आई वाज सेंट डाउन स्पेशली इन द सर्च ऑफ द लॉर्डशिप ऑफ द इजराइल। मैं इजराइल की भटकी हुई भेड़ियों की तलाश में आया था। इससे क्या पता चला?
एक मखसूस अहद के लिए, मखसूस कौम के लिए भेजा गया, एक मखसूस टाइम के लिए, पीरियड के लिए भेजा गया। लेकिन वो मिशनरी काम करने के बाद आज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। और जब हमारे नबी पाक का जिक्र हुआ तो क्या कहा गया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, पूरी कायनात के लिए रहमत बना के भेजा गया। आखिर वजह क्या हुई कि हम रहमत आलम के मानने वाले दुनिया के लिए बज़ाहिर रहमत बनते जा रहे हैं। कल तक हमने दुनिया को उलूम फ़नून दिया था, कल तक दुनिया के लिए हमने वो कारनामे दिए, दुनिया ने हमको सर पे बैठाया था, और दुनिया के लिए हमें मुसलमान कौम हर शख्स के लिए आंखों में गड़ रही है। दूसरी मिसाल इसकी आप ये ले लें इस तरीके से कि आज हालात हमारे ये हैं, आपके पास एक मॉडलिटी के लिए नबी पाक की सीरत की शक्ल में वो मकाम है। एक किताब आई है मार्केट में, मिस्टर माइकल हार्ट। मिस्टर माइकल हार्ट एक ईसाई शख्स, एक ईसाई है, उसने पूरी दुनिया के लोगों की 100 लोगों की शख्सियात की एक लिस्ट तैयार किया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन शख्सियात कौन पैदा हुई। 100 लोगों का नाम इकट्ठा किया और उस किताब का नाम रखा सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन, यानी कि पहले उसका इंतखाब किया गया, उसके बाद उसको दर्जा बंदी दी गई कि नंबर 1 पे कौन आया। ईसाई होने के बावजूद मिस्टर माइकल हार्ट ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा। ऐ मैं नौजवानों, उस कौम के आप उस नबी के मानने वाले हो जिसको अपने तो अपने गैर भी सर पे बैठा रखे हुए हैं, और हमसे क्या कहा। और मिस्टर माइकल हार्ट ने वो किताब इंटरनेट पे मौजूद है, डालिए गूगल पे द 100 लिखिए, उस पर वो किताब आ जाएगी। द 100 लिखते वक्त लिखा गया कि कोई सवाल कर सकता है कि आप ईसाई होने के बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पे आपने रखा, उनको आप मानने वाले थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 पे रखा, मिस्टर न्यूटन को 2 नंबर पे रखा। क्या लिखा उसने? ऐसी बात मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज दिस इज वाई, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ही इज द ओनली, ये अल्फाज हैं, ही इज द ओनली सुप्रीमली सक्सेसफुल पर्सन इन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर फील्ड। पूरी दुनिया की तारीख में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की वाहिद शख्सियत है जो मजहबी दुनिया में भी और सेकुलर दुनिया में भी सक्सेसफुल, सुप्रीमली सक्सेसफुल। वरना दुनिया का मुताला उठा के देख लिया जाए, कोई एक तौर पे सक्सेसफुल है, दूसरे में नाकाम है। एक तौर पे सक्सेसफुल है, मजहबी तौर पे सक्सेसफुल है। अब नबी पाक को अब एज एक मुजाहिद देखें, उसमें भी बेमिसाल, एज ए शौहर देखें, उसमें भी बेमिसाल, एज ए वालिद देखें, उसमें भी बेमिसाल, एज ए ताजिर देखें, उसमें भी बेमिसाल, एज ए काजी देखें, उसमें भी बेमिसाल, एज ए हाकिम देखें, उसमें बेमिसाल। और जब आप छोटी सी उम्र में लोगों के मसाइल हल करने जाते हैं तो हिल्फुल फजूल सामने आता है। आप सीरत का मुताला करें तो सबको पढ़ें, आप हिल्फुल फजूल सामने आता है। थोड़ा सा आगे जाएं तो हिजरत का वाकया सामने आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मीसाक़े मदीना क्या चीज है। आज हम लोग हालात से गुजर रहे हैं, कभी तसव्वुर किया? 1 मिनट के लिए सोच लीजिए आप, क्या वजह है आज हिंदुस्तान में जो हालात बनते चले जा रहे हैं। हमारे बिरादरान वतन हमसे क्या कर खफा है, क्या रीजन, हमसे गलतियां कहाँ हुई। मैं अभी नबी पाक के मीसाक़े मदीना पे लाकर रोका हूँ। मीसाक़े मदीना आम चीज नहीं है। आज लोग सेकुलर की बात करते हैं, ये बिहार की सरजमीन है, लिच्छवी यहीं बगल में लिच्छवी है, वैशाली के अंदर में दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी लिच्छवी से स्टार्ट की गई थी इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन जब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में लिखी गई तो लोगों ने लिखा, राजा सच्चर साहब का नाम सुना, सच्चर कमेटी का नाम बहुत मशहूर है, जामिया मिल्लिया में तशरीफ लाए थे, कहा था दिस इज द फर्स्ट रिटन चार्टर ऑन द सरफेस ऑफ, दुनिया की तारीख में पहला ये एक रियासत का ये पहला हक दिया गया जिसमें जिस कौम ने आपके साथ बदसलूकी की थी। वो कौन थे? वो जूस थे, वो यहूद व नसारा ही तो थे। वो कौन थे? वहां के मुशरिकीन ने निकाला था, जिन्होंने मक्के से मजबूर किया था आपको माइग्रेट हिजरत करने के लिए। लेकिन जब आने के बाद मेरे मुसलमानों, आपका वो अखलाक कहाँ गया? उन लोगों ने जिन्होंने मजबूर किया था हमारे नबी को अपने अहबाब के साथ, असहाब के साथ मक्के से मदीना हिजरत करने के बाद के लिए, लेकिन जब मदीना तशरीफ लाए वहां आपने एक स्टेट का क़याम किया, एक रियासत का क़याम किया, उसका नाम मीसाक़े मदीना रखा गया। एक ट्रीटी लिखी गई, एक अहदनामा लिखा गया, और उसमें क्या लिखा गया कि वी आर वन नेशन, हम लोग एक कौम हैं। किसको? उन लोगों को कहा जिनके बाप दादा ने या जिनके रिलेटिव ने आपके साथ बदसलूकी की थी, बद अखलाकी का मुजाहरा किया था। वी आर वन नेशन, हूएवर विल अटैक ऑन अस वी विल डिफेंड टुगेदर। हम लोग एक कौम के लोग हैं, कोई भी हम पे हमला करेगा हम सब मिलकर के डिफेंड करेंगे। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ी तादाद में लोग आपके साथ तशरीफ ले आए।
एक बड़ी तादाद में उनके दिल पिघल गए। मैं बातें बहुत सारी इशारे किनारे में करूंगा, मैं हमारी गुफ्तगू में कोई लीगल ऐसी चीज नहीं आ सकती है। लोगों के दिल पिघल गए, अब क्यों ना पिघलेंगे। बर्नार्ड शाह, अभी मैं आगे जिक्र करूंगा खलीफा आला हजरत का, देखिएगा सुनिएगा, आलमी सफर कराऊंगा आप लोगों को। बर्नार्ड शाह एक बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है, उससे एक डायलॉग हुआ था खलीफा आला हजरत अल्लामा अब्दुल मिरठी रहमतुल्लाह अलैह का। उसमें से एक सवाल है, सवाल का ये पूछा गया था, नबी पाक की जात के बारे में सवाल होता है। ये किताब ऑनलाइन मौजूद है, उसकी और भी किताबें मौजूद है। नबी पाक के अखलाक के बारे में पूछा गया, व्हाट डू यू से अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आप नबी पाक के बारे में क्या कहते हैं। तो क्या कहा था कि नबी पाक के अखलाक के बारे में कहा, आप लोग उलमाए किराम हैं, तशबीह पढ़ते रहते हैं, तशबीहात का मुताला करते हैं। उन्हें कहा था कि ही वाज लाइक अ लिविंग तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुफ्ती कौम व मिल्लत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन मिसबाही साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मौलाना अहमद अली साहब क़िबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखिएगा। मुहिब्बे गिरामी कद्र हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। मुझे फ़ख्र हासिल है, मैं स्टेज से ऐलान करना चाहता हूँ कि अल-जामिया अशरफिया में यहाँ भी सरपरस्ती आपकी हो रही है और अशरफिया में भी आपकी सरपरस्ती मुझे रहने का शरफ हासिल हुआ है। और मैं इनके अजीज़ों में से आता हूँ और आपकी दुआएं शफ़क़तें हमेशा मुझे हासिल रही हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि बर्नार्ड शाह से पूछा गया नबी पाक की जात के बारे में कि आप नबी पाक की जात के बारे में क्या कहते हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा, तशबीह पढ़ते हैं, नबी पाक की मिसाल दी गई, ही वाज लाइक अ लिविंग डायमंड अमंग डेड स्टोन्स, कि नबी पाक की जात बताया कि मुर्दा पत्थरों के दरमियान जिंदा हीरे के माने। अरब की शकीकुल क़ल्ब, अरब की पत्थर दिल, स्टोन हार्टेड, पत्थर दिल कौम के दिलों को मुसख्खर करने वाली। तो कहा कि उनकी जिंदगी ऐसी थी गोया कि मुर्दा पत्थरों के दरमियान जिंदा हीरे के मानी थी। व्हाट डू यू से अबाउट हिज बिहेवियर, नबी पाक के अखलाक के बारे में क्या कहते हैं। तो कहा, ये सोचिए आप लोग, द ह्यूमन कैन डेमोलाइज देयर एनिमीज टू बिहेव एंड दिस इज व्हाई दैट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज डेमोलाइज्ड होल वर्ल्ड स्पेशली अरब लाइक स्टोन एंड कंक्रीट बाय हिज बिहेव। इंसान अपने दुश्मनों को भी अपने अखलाक के जरिए शर्मिंदा कर सकता है। सिर्फ नारा लगाने से नहीं होगा, नबी की सीरत को अप्लाई करना पड़ेगा। हमारे नबी ने उन लोगों को, ऐसी कौम को, स्टोन हार्टेड कौम को दिलों मुसख्खर किया था जिसका अपनों ने नहीं गैरों ने इसका एतराफ किया है। इंसान अपने दुश्मनों को भी अपने अखलाक के जरिए शर्मिंदा कर सकता है। एंड दिस इज व्हाई, और यही वजह है कि दैट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैज डेमोलाइज्ड होल वर्ल्ड स्पेशली अरब लाइक स्टोन एंड कंक्रीट बाय हिज बिहेव। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया बिलखुसूस अरब जैसी शकीकुल क़ल्ब कौम के दिलों को भी मुसख्खर कर दिया था। अब यहाँ पर आके देखें मिसाक़ मदीना, ये कौन सा था। अब किसी के भी आपके साथ कोई बदतमीजी करता है, इसको थोड़ा और करीब से समझ लें। आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ारात हैं, ख्वाजा हिंद के मज़ार पर जाते हैं, महबूब इलाही के मज़ार पर जाते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पर जाते हैं, मखदूम सिमला की बारगाह में जाते हैं, हुज़ूर आला हज़रत की बारगाह में जाते हैं, मखदूम बिहार की बारगाह में जाते हैं। आज भी हालात जितने बदतर हो जाएं, ये बिहार और भारत की सरजमीन में रूहानियत बेवस्त है। आप मायूस मत होइए। इकबाल ने कहा था, सतेजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चिरागे मुस्तफी से शरारे अबू लहबी। ये अबू लहब का शरारा हर अहद में मुख्तलिफ नामों से बढ़ता जाएगा। आप अखलाक से उस शरारे को बुझाते चले। भारत की सरजमीन पे हालात जैसे भी हो जाएं, आज भी वो लोग हमारे बिरादरान वतन वो वहां जाते हैं बारगाहों में, हमारे बुजुर्गों की बारगाहों में, और अपने अपने अकीदे के मुताबिक माथा टेकते हैं आज भी। लेकिन नाउ टाइम इज टू इंस्पेक्ट आवरसेल्फ। हमें अपना मुहासबा करना है। क्या वजह है? एक शख्स मेरे दादा की तारीफ करता है, एक शख्स मेरे अब्बू की तारीफ करता है, हमारे बुजुर्गों के नाम पर मन मिटने को तैयार है, बुजुर्गों की कब्रों पे, उनके बारगाहों में आज भी माथे टेकता है, उनके मानने वालों से नफरत करता है, उनके मानने वालों से नफरत कर रहा है। हमारी दाढ़ी टोपी उसे पसंद नहीं आ रही है, हमारा खान पान उसे पसंद नहीं आता है, हमारी तहजीब कल्चर उसे पसंद नहीं आता है। रीजन क्या है? व्हाट वेंट रॉन्ग? गलती कहाँ हुई है? हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं? एक तरफ मैंने आपको इल्म का वो गलगला दिखाया आपको
कि हम उलूम व फ़नून में हम कहाँ थे और आज कहाँ है। सच्चर कमेटी और दुनिया की तहकीकाती रिपोर्ट हमारे सामने है कि इल्म के सुरैया पे हम पहुंचे हुए थे। जब दुनिया डार्क एज से क्रॉस कर रही थी तो हम उलूम व फ़नून के चैंपियन थे। जब उनको खाने का शौक नहीं था, जब उनको चलने का शौक नहीं था, जब उनको बोलने का शौक नहीं था, ये नबी पाक की सीरत के मानने वाले, ये सहाबा किराम, और उसके बाद ताबीन, तबे ताबीन, और उसके बाद उमैया पीरियड हो, अब्बासी पीरियड हो। अब्बासी पीरियड तो दुनिया का गोल्डन पीरियड माना जाता है, इस्लामी तारीख का माना जाता है। उस्मानी सल्तनत हो, भारत की सरजमीन में हमारे मुख्तलिफ सलातीन की हुकूमत हो, हर जगह उलूम व फ़नून का गलगला हमा था। आखिर क्या कमियां हमसे हुई कि अचानक हमको जमीन पर पटक दिया गया। जब इकबाल वो कर्तबा मस्जिद गए और वहां निकल के मस्जिद कर्तबा, ये नेट पे डला हुआ अल्लामा इकबाल के पढ़िएगा। नौजवानों, कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी क्या तूने, वो क्या गर्दू था जिसका है तू एक टूटा हुआ तारा। तारा नहीं, टूटा हुआ तारा। तारा होता तो क्या बात। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था, वो क्या बुलंदी थी, वो क्या आसमान था, वो क्या उफुक था, वो क्या मकाम था। तुम कहां थे, कहां आ गए। कभी ऐ नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था जिसका तू एक टूटा हुआ तारा। अरे तुझे उस कौम ने पाला है अपनी आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने ताज सरेदार। दुनिया से डर रहे हो, दुनिया डरेगी तुमसे, ये दावा है दोस्तों। दुनिया से डर रहे हो, खुदा से डरा करो। आज कहने के लिए हम मुशरिक नहीं हैं, लेकिन हमारे आमाल में शिर्क दाखिल हो चुका है। इनडायरेक्टली हम ये समझते हैं कि दुनिया की दौलत ये हमारी बुनियाद पे। मामूली कोई मुखिया सरपंच बन जाता है तो वो अपने आप को खुदाए वक्त समझ लेता है। मामूली कोई पावर किसी को मिल जाए, किसी के पास थोड़ा पैसा क्या आ गया, क्या इल्म क्या आ गया, उसका घमंड हो जाता है। इनडायरेक्टली इकबाल ने कहा था, हर के रमज़े मुस्तफ़ा फहमीदा अस्त, हर के रमज़े मुस्तफ़ा फहमीदा अस्त, शिर्क रा दर खौफ मुज़मर दीदा अस्त। जिसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे को समझ लिया, उनकी तालीमात को समझ लिया, उसके सामने शिर्क हमेशा खौफजदा नजर आएगा। हमें दुनिया के सामने झुकने की जरूरत नहीं, बस हमें अपना अखलाक पैदा करना है। कभी भी आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करें जो अखलाक के बरखिलाफ हो। दुनिया ये ना है कि हमारे नबी पे आवाज उठने लगे। मैं किसी का इशारा नहीं करना चाहता। अल्लाह के फजलो करम से अब तक भारत की 79 मुल्क की आज़ादी के बाद 79 साल होने जा रहे हैं। 79 ईयर्स जिसमें आज़ादी मनाई गई, अब तक हमारी जो पहचान थी, मैं इशारे में कुछ बात करूंगा आप लोग समझ जाएंगे। हमारी जो पहचान थी वो पीसफुल मुसलमान की थी। किसकी थी? पुरअमन मुसलमान। जब भी कहीं किसी तरह के तशद्दुद की बात आती है, कहीं किसी पर रेडिकलाइजेशन की बात आती है, तो कहते हैं वो मुसलमान जो सूफिया किराम को फॉलो करते हैं वो सच्चे मुसलमान। वो लोग मुतशद्दिद नहीं होते, उनके अंदर में ऐसी चीज नहीं आती। लेकिन पिछले कुछ दिनों में शऊरी या गैर शऊरी तौर पर, मैं इशारा कर रहा हूं, बस समझ लीजिए, शऊरी, ये सोशल मीडिया का जमाना है। एक बटन दाबिएगा पूरी दुनिया में खबर चली जाएगी। शऊरी या गैर शऊरी तौर पर हम कुछ ऐसा काम करते चले जा रहे हैं जिससे हमारी इमेज खराब हो रही है। और ये इमेज हमारी नहीं खराब हो रही है, हमारे उन बुजुर्गों की हो रही है जिन्होंने अपनी शबीह एक पुरअमन कौम की हैसियत से दिया था, अपनों के सामने भी, गैरों के सामने भी। ऐ नौजवानों, बिलखुसूस मुझे आपसे खिताब करना है, आपको ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके वालिदैन बदनाम हो, आपका मोहल्ला बदनाम हो, आपका गांव, इलाका, जिला बदनाम हो, आपकी कौम बदनाम हो, आपके नबी पे कोई इल्जाम लगा नहीं पाए, आपके मजहब को निगेटिव मजहब से देखे, आप अपने अखलाक का मुजाहरा करें। मैंने आपको मिसालें पेश की हैं आपको, और मिसाल के साथ साथ अपना मुहासबा करें। इसी के साथ साथ मुहासबे के साथ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। आज हमारे सदर साहब हो, सेक्रेटरी साहब हो, या कोई बड़ा आलिम, कोई बड़ा खतीब हो जाए, कोई बड़ा पीर हो जाए, और उससे कोई गलती सरदद हो या ना हो, किसी मसले में अगर कोई सवाल पूछ दिया जाए तो वो नाराज हो जाएंगे। खबरदार, मुझसे सवाल करते हो, ऐसे लोगों को हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो फेल याद होना चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो फेल याद होना चाहिए जिनके डर से शैतान भी कांपता था। आपकी सल्तनत का आलम यह था कि रोमन एम्पायर क्या हो और पर्शियन एम्पायर क्या हो। ऐ नौजवानों, दुनिया को हीरो बना रहे हो तुम, हजरत खालिद बिन वलीद को हीरो बनाओ।
हजरत उबैदा बिन जर्राह को खान बनाओ, हजरत तारिक बिन ज़ियाद को अपना हीरो बनाओ। और तुम्हें अगर दुनिया की हुकूमत सीखनी है, आपके गांव में बहुत सारे लोग होंगे जो सियासत करते होंगे, सियासत में आना चाहते होंगे। सियासत बुरी चीज नहीं है। नबी सियासत अगर हिकमत का नाम है तो हमसे हमारे नबी से अच्छी सियासत किसी ने नहीं की। अगर नज़्म नस्क लॉ एंड ऑर्डर का नाम है, हमारे नबी ने जो रियासत चला के दिखाई है दुनिया के सामने आज भी ऐसा नमूना नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मैसेज दिया है वो आज भी दुनिया के लिए एक मॉडल की शक्ल में है। लेकिन एक आलम यह है कि एक उस जमाने जैसे आज चाइना और अमेरिका पाया जाता है टॉप कंट्री में, उस जमाने में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर होती थी, जिसको हम फारस कहते हैं, पर्शियन एम्पायर। वहां से एक शख्स आता है, पूछता है आपका शाही महल कहाँ है, आपके बादशाह कहाँ हैं? सहाबा किराम तशरीफ फरमा है। कहा कि भाई हमारे यहाँ ना कोई शाही महल होता है और नहीं कोई बादशाह होता है, हमारे यहाँ अमीरुल मोमिनीन होते हैं। देखिए वो कहीं लेटे होंगे। अब वो शाही ज़र्फ बर्क में आया हुआ है रोमन एम्पायर का शख्स, और जब देखा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मामूली सा ड्रेस पहने हुए चटाई पे लेटे हुए हैं, उसके होश और हवास पाख्ता हो गए। 1/3 वर्ल्ड, दुनिया की एक तिहाई, एक दुनिया के एक बड़े हिस्से को हुकूमत करने वाला शख्स, इस मियार का वो शख्स। मिसाल आपने सुनी होगी बार बार, ऐसे लोग जिनको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, हम लोग थोड़ा सा ओहदा पा लेते हैं और साथ में कोई चलने वाले होते हैं तो फौरन अपना कुछ पकड़ा देते हैं, ये पकड़ लो, तुम ये पकड़ लो, ऐसा पकड़ लो, या सियासी कोई पावर आ जाता है करते हैं। आपको पता होना चाहिए हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात में रियासत की देखभाल के लिए रात में गश्त लगाया करते थे। गश्त लगाने में बहुत मशहूर वाकया है। आप एक जगह से गुजरे तो वहां एक बूढ़ी जो थी उसके घर में बच्चों की आवाज आ रही थी, बच्चे रो रहे थे। इससे मुतालिक दो अल्फाज हैं, दो इबारतें इसी तरह की है। एक इबारत ये है, एक जगह पहुंचे तो वो बूढ़ी हजरत उमर को पहचान नहीं सकी। कहा क्या मामला है? कहा कि भूखे हैं, कई दिनों से भूखे हैं। तो कहा कि उमर को क्यों नहीं खबर किया? तो कहा उमर को मैं खबर करूंगी, अगर उमर को रियासत की खबर नहीं है तो किसने कहा है कि उसको अमीरुल मोमिनीन बनने के लिए? अल्लाह अकबर। जिससे शैतान कांप जाए रूह से, है तो उमर फारूक की रूह एकदम ये हो गई। कहा कि अगर उमर को मेरी गांव में कोई मुखिया हो, सरपंच हो, जिला किसी ओहदे पे फायज हो, आपके घर के हालात कैसे हैं, आपके मोहल्ले में कितनी बेटियां जवान पड़ी हुई हैं, उनके हाथ पीले करने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं, आपके इलाके के लोगों को पता होनी चाहिए। आप रोजाना मटन चिकन खा रहे हैं, अपनी औलादों पे पढ़ाने के लिए लाखों रुपए सर्फ कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो तालीम के लिए तड़प रहे हैं, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। हजरत उमर की इस कौल की रोशनी में आपको समाज इलाके का इंस्पेक्शन करना चाहिए, इलाके में घूमना चाहिए। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आपको इल्म दिया है, तो अपने अखलाक का मुजाहरा, अगर पैसा आपके पास है तो उस पैसे को देखिए कहाँ खर्च कर रहे हैं। अगर इल्म आपको दिया है तो इल्म को देखिए कहाँ खर्च कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो अपना मुहासबा कीजिए कि बरोज़े क़यामत नबी की बारगाह में कैसे आप हाजिर होंगे। यकीनन हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की सिर्फ दावा है क्या? हम रसूलुल्लाह के हैं भी? रसूलुल्लाह के कौलो फेल पर हम अमल कर रहे हैं? रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए पे अमल कर पा रहे हैं? तो अपना मुहासबा करें, हालात हमारे बद से बदतर होते जा रहे हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमा गए बूढ़ी के पास। क्या है बूढ़ी माँ? जो भी अल्फाज उस्मान ने बोले जाते हैं, बच्चा भूखा है, कुछ खाने के लिए नहीं। फौरन बैतुल माल जाते हैं। बैतुल माल जाकर के वहां से उस जमाने में गेहूं वगैरह हुआ करता था, उठाकर जैसे ही अपने पीठ पे उठाने लगे, खादिम बगल में था, खादिम ने कहा हुजूर लाइए मैं ले लूं। यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेज है जो समझ लें, मैं ले लूं। है तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत मुझसे सवाल किया जाएगा कि उमर ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी, कौम की अमीरुल मोमिनीन तुम थे, कौम को खिलाने पिलाने, उनकी देखभाल, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी थी। तो ये बोझ आज मैं उठा के ले जाऊंगा, तुम लेकर नहीं जाओगे। हम मामूली पोस्ट हासिल हो जाती है हमको, हम दुनिया में ये बताते हैं तमाम बताने के लिए। इसी से रिलेटेड ये हालात पैदा हो गए हैं। आज हमारे अखलाक का मुजाहरा ये है कि दिखावे और चलाने की बात। अगर किसी की मदद भी हम करते हैं तो मदद का आलम ये होता है कि किसी को अगर हमने ज़कात दी तो ज़कात देते वक्त, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़कात देते वक्त फोटो खींच के हम अपडेट कर देते हैं। अरे भाई आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं।
आप उसको जलील कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आपके गरीब में हो सकता है कि आपका भाई गरीब हो, आपका ब्लड रिलेटिव आपका गरीब हो, और आपने ज़कात निकाली या कोई पैसा ताउन के लिए किया और जाकर उसको 4 फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। आपने उसकी मदद नहीं की बल्कि आपने जलील किया। आपके नबी ने कहा था कि दाएं हाथ से दो बाएं को पता ना चले, और आप दुनिया में खबर दे रहे हैं कि मैंने कोई चीज दुनिया में समाज में काम कर दिया। आज हज उम्रा का मिजाज बना हुआ। मैं इशारे में बहुत बातें क्योंकि बार बार मैं कहीं जाता नहीं हूँ, तो इशारे में बहुत सारा पॉइंट में डालता जाऊंगा। इस पर सोचिएगा, इसकी तफसील के लिए घंटों तकरीर चाहिए, हर मौजू पे अलग अलग मौजू पर। मैं इशारे में सियासी, समाजी, अखलाकी, मिल्ली, इल्मी, फिक्री सब डालूंगा उसी के अंदर में। आज हमारे यहाँ हज उम्रा का मिजाज बना हुआ है, अच्छी बात है, सब जाते हैं, जाना चाहिए, लेकिन उम्रा वगैरह करने को आज लोगों ने फैशन बना कर रख दिया है। उम्रा को एक विजिटिंग पैलेस कर दिया है। अफसोस है, हरम की सरजमीन, शोराए किराम पढ़ते हैं, वो हरम की सरजमीन जब गुम्बद खजरा नजर आए तो इंसान की दुनिया बदल जाती है। आप कैसे होश में होते हो कि हकीम काबा में खड़ के सेल्फी लेते हैं? अब मैदान खैबर में खड़ा होकर के सेल्फी आप लेते हैं, ओहद की वादी और बदर के मैदान में आप सेल्फी लेते हैं, काबे की छाव में खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। क्या हरमैन में जाने के बाद भी दुनिया आपको याद रहती है? वहां भी आपको दुनिया, पूरी जिंदगी तो दुनिया में रहते ही है, वहां जाके भी चंद मिनट के लिए नबी या उसके लिए अपने आप को वक्फ नहीं कर सकते। हालात रमजान के हालात ही है। इसी तरह से हमारे उम्रा करना अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने जिसको दौलत दी है खूब उम्रे करें, आप खूब हज करें, लेकिन इससे पहले देख लें, मैंने फिर वही बात कही मैंने आपसे, क्या समाज में ऐसे लोग हैं, क्या ऐसी समाज में ऐसे कोई मजबूर, माजूर, परेशान हाल लोग हैं जिनका ताउन हो सकता है? आप उम्रा भी कीजिए आप, और साथ साथ उन पैसों की समाज में हमारी बात बेटियां, मैं एक इशारे में बात करूंगा, आप समझ जाइएगा। आप पिछले चंद सालों में तकरीबन 25-30 हजार हमारी बच्चियां इर्तिदाद की शिकार हो गई। 25-30 हजार बच्चियां, और इसमें बशमूल आलमा भी शामिल है। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? वजह क्या है? या तो वक्त पे शादी नहीं की जा रही है, माँ बाप के हालात अच्छे नहीं हैं, या फिर तालीमी तरबियत नहीं की जा रही है। दोनों एंगल से हम जिम्मेदार हैं। अगर हमारे समाज में ऐसी बच्चियां हैं जिनके माँ बाप परेशान हाल हैं, उनके हालात ऐसे नहीं कि वो शादियां करवाएं, तो समाज, इलाके के लोगों को चाहिए, इससे पहले कि फितना पैदा हो, इससे पहले कि मिल्लत की, जमात की बदनामी हो, इससे पहले कि हमारी मजहब पे आवाज उठे, उस बच्ची को जो है अक्द में उसे बांध करके एक शरीयत के दायरे में उसका रिश्ता वो मुनक़द करना चाहिए। दूसरी तरफ अगर तालीमी तरबियत की कमी हो रही है, क्या वजह है कि हमारी बच्चियां आज कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाने के बाद, सोशल मीडिया का जमाना है, हाथ में घर में मोबाइल पड़ा हुआ है, हर घर में मोबाइल है, इसके जरिए इतनी बुराइयां फैल रही हैं। मोबाइल अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। इंटरनेट से बैठे बैठे आप पूरी दुनिया का मुताला कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अमेरिका, लंदन की लाइब्रेरी का मुताला कर सकते हैं, कुरान और हदीस, दुनिया की तफासीर, सारे उलूम व फनून का मुताला कर सकते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हमारी मुस्लिम नस्ल जो है उसका निगेटिव इस्तेमाल ज्यादा कर रही है। लिहाजा क्या ऐसी जरूरत नहीं है? ऐ चपरी वालों, क्या आपके पूरे इलाके में ऐसा कोई स्कूल है आपका अपना, जहां आपकी बच्चियां बुर्का लगाकर जाएं और 10+2 तक की तालीम हासिल करके आएं? है कोई ऐसा इदारा? क्या आपके गांव में ऐसा कोई 8वीं से 12वीं तक का इदारा है ऐसा मौजूद, जहां हमारे लड़के ये हुफ़ाज़े किराम हाफिज हो गए, अब इनको हाफिज के बाद मजीद आगे कुछ बनाया जा सकता हो? एक आलिम भी सब कुछ बन सकता है। हिफ्ज करना बहुत बड़ा काम है, ये सिर्फ अल्लाह का फजल होता है कि इंसान हाफिज हो जाता है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर उस हाफिज को जहन साजी की जाए, उसे मौके प्रोवाइड किए जाए, बहुत कुछ किए जा सकते हैं। अभी इसी गया के सरजमीन पर शेर घाटी में मेरे दोस्त मौलाना शाहिद अला मिसबाही, नाम सुना होगा आपने, ये हमारे दोस्तों में से हैं। अभी वो डिप्टी कमिश्नर, सोचिए, एक आलिमी दाढ़ी रख करके, दाढ़ी टोपी रख करके किसी कमिश्नर के ओहदे पे बैठता हो, कैसा लगता हो? अभी शेर घाटी दूर नहीं है आपके लिए, आपके घर का बच्चा है ये मौलाना शाहिद अला मिसबाही। अभी डिप्टी कमिश्नर के तौर पर ये म्युनिसिपैलिटी के डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन किए हुए हैं, और एक तरफ वो कमिश्नर के ओहदे पे जाकर बैठते हैं और उनके मातहत सैकड़ों अमला काम कर रहे होते हैं, और वो अपने अखलाक, किरदार, अपनी तालीमी फैलाते हैं। और दूसरी तरफ मैंने देखा कि वो ईदैन की नमाज भी घर आके खुद पढ़ाते हैं। एक ही आदमी कमिश्नर के ओहदे पे भी बैठा हुआ है, और जब घर आता है तो वही मिंबरों मेहराब की जीनत बनता है वो इंसान। क्या आज आप लोग संकल्प लें, जस्ट टू टेक पिलेज, आज ये अहद कीजिए, ये 22 बच्चे जो फारिग हो रहे हैं, मैं इसमें से 2-2 बच्चों की को गोद लूंगा। मैं
जिनके पास भी पैसा है ये कीजिए। इस बच्चों में जो जो बनना चाहे, कोई डॉक्टर बनना चाहे मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगा, आलिम प्लस डॉक्टर। एक वो जमाना था, इमाम गजाली हो, राजी हो, अबू अली सीना हो, वो मैंने इशारा आपको किया कि बैक वक्त वो आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, और बाकी एस्ट्रोनॉमी हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, दुनिया के उलूम व फनून के भी माहिरीन पाए जाते थे। खुद इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जामिया निजामिया बगदाद में जहाँ पढ़ा रहे थे, मुख्तलिफ उलूम व फनून की तालीमात वहाँ हो रही थी। आप दूर छोड़ दीजिए, हम लोग मसलके आला हज़रत का नारा लगाते हैं, हुजूर ताजुश शरिया का नारा लगाते हैं, ताजुश शरिया के इल्म के बारे में जानते हैं क्या मकाम था उनके इल्म का, हुजूर आला हज़रत के इल्म का क्या मकाम था। आला हज़रत को अपने तो अपने गैर भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन हमारा क्या हाल है? क्या हम आला हज़रत के मसलक का सिर्फ नारा लगाते हैं? और आपके आला हज़रत ने 100 साल पहले आपसे काम करने को कहा था, फतावा रज़विया में नोटेड है। हज़रत तशरीफ फरमा ये जानते हैं, ये फरोग़े अहले सुन्नत के लिए 10 निकाती प्रोग्राम आपको दिया गया था। सन 1912 में आला हज़रत ने आपसे फरमाया था कि कौम की फलाह बहबूदी के लिए ये काम किए जाएं। हमने अभी जश्न 7 साला भी मना दिया आला हज़रत का। 100 साल गुजरने के बाद भी हमने आला हज़रत की बात नहीं मानी। तो हम क्या कर रहे हैं? कुरान को तो मान रहे हैं, कुरान की नहीं मान रहे हैं। रसूल को तो मान रहे हैं, रसूल की नहीं मान रहे हैं। आला हज़रत को मान रहे हैं, आला हज़रत की नहीं मान रहे हैं। और यही वो नतीजा है कि हम यहाँ जमीन पे आते चले जा रहे हैं। ये हालात है हमारे अखलाक का, हमारे किरदार का, हमारे एजुकेशन का, हमारी तालीम का, हमारे मजाज का। हम डाउनफॉल, जवाल की तरफ, पतन की तरफ जा रहे हैं। अब वो जमाना था कि जब वो उलूम व फनून और वो अखलाक व किरदार का वो मंबा सामने था तो दुनिया हमको सैल्यूट करती थी, दुनिया हमारे कदमों में थी, दुनिया हमें सलाम करती थी। और आज भी अगर आप उस मेयार को कायम हासिल कर लें, ये तो एहतसाबी वक्त था। अब यहाँ से कुछ करने के काम क्या हैं उस पर मैं काम करना चाहूंगा कि एहतसाबी वक्त है। अल्लामा अशरफुल कादरी मुबारकपुरी अल्लामा मुमताज साहब ने फरमाया था कि शिकवाए खाना खराबी भूल जाना चाहिए। शिकवाए खाना खराबी भूल जाना चाहिए। अब सिरे से एक नया आलम बसाना चाहिए। अरे डॉक्टर अशरफुल कौसर दिल्ली से चलकर आया है तो चपरी के गांव में कोई ऐसा इनकलाब ना बरपा हो, चंद लोगों के अजहान ना खुले, दिल में तड़प पैदा ना हो, तो फिर क्या फायदा। मैंने शेर पढ़ा था, इस फिक्र में गुंचे जर्द हुए, इस सोच में कलियां सूख गईं। आईने गुलिस्तां क्या होगा, दस्तूरे बहारा क्या होगा। ऐ मौज बला उनको भी जरा 2-4 थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं। ऐ चपरी वालों रहा यही जो निजाम गुलशन, जो हाल कर बना रखा है आपने, रहा यही जो निजाम गुलशन, तो खिल चुके फूल गुलिस्तां में, रविश न बदली जो बागबाने तो सिर्फ कांटे उगा करेंगे। लिल्लाह होश में आ जाएं और आज से प्लेज लें आज करने के लिए। उस प्लेज के लिए मैं लेटेस्ट एक मिसाल देने जा रहा हूं ताकि आपको फख्र हासिल हो जाए। आपने सुना होगा हुजूर आला हज़रत के खुलफा के बारे में सुना होगा। लोग आला हज़रत पर तरह तरह के तानो तशनी करते हैं। आपको उस्ताद गिरामी अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब की किताब इमाम अहमद रज़ा रद्द बिदात व मुनकरात का मुताला करना चाहिए। हमारी नई नस्ल कभी कभी एहसास कमतरी की शिकार रहती है। हमारे उलमा ने कोई काम नहीं किया, दूसरों को देखते हैं तो उसे एहसास कमतरी के शिकार हो जाते हैं। हमारे उलमा ने ये काम नहीं किया, हमारे उलमा ने ये काम नहीं किया। सबसे पहले 2 बातें, अल्लामा यासीन मिसबाही की एक किताब है उलमाए सुन्नत की क़ियादत व बसीरत, उसका मुताला करें, बिलखुसूस उलमाए किराम, खुतबाए इज़ाम अइम्माए किराम और अवामुन नास को अपडेट करें कि जहां जहां हमारे उलमा ने क़ियादत नहीं की वो बसीरत थी उनकी। जब ईमान का सौदा हो रहा था, जब कुरान का सौदा हो रहा था, जब ज़मीर का सौदा हो रहा था, वहां पर हमारे उलमाए किराम ने बसीरत का मुजाहरा करते हुए अपने कदम को पीछे हटाया। और उस वक्त लोगों ने दुनिया हासिल करने, मैं इशारे में बातें कर रहा हूँ, उस वक्त हिंदुस्तान की सतह पर और आलमी सतह पर बहुत सारे लोगों ने मजहब का सौदा किया, अपनी कौम का सौदा किया और मिल्लत का सौदा किया। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ हमारे बुजुर्गों ने खिदमात अंजाम दी हैं, उन खिदमात में मैं थोड़ी सी रोशनी डालने जा रहा हूँ। आप सिर्फ आला हज़रत का नारा ऐसे नहीं लगाएं। हमारे बुजुर्गों ने जो खिदमात अंजाम दी हैं उसका मुताला हम नहीं करते, हम नहीं जानते हैं।
आपने खलीफा आला हजरत प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी का नाम सुना है आपने? इनके नाम के साथ बिहारी का लायका जुड़ा हुआ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जाइएगा, उनके नाम से आज भी वहां कतबा लगा हुआ है। क्या मकाम था उस जमाने में। अल्लामा इकबाल जैसे लोग उनके दोस्तों में से, मुआसरीन में से होते थे। उसी जमाने में खलीफा आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह की जात गिरामी, आपने मेरठ की सरजमीन से काम शुरू किया। 1892 से 1954 तक का अहद पड़ता है और तकरीबन 35 से 45 साल तक पूरी दुनिया के 35 से 45 मुल्कों का सफर किया आपने। ये कौन सा अहद है? मैं एक इशारा कर देता हूं, ये वो अहद कौन सा है? 1857 के बाद हिंदुस्तानी मुसलमान टूट चुके हैं, चूंकि अंग्रेजों से शिकस्त खा चुके हैं। मुसलमानों के हालात बहुत परागंदा हैं। उसके आगे बढ़ने के बाद 1912 में जंग बल्कान आती है। 1914 में दुनिया के अंदर में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो जाती है और पहली आलमी जंग शुरू होती है। दुनिया बारूद के ढेर पे है। 1919 में भारत के अंदर में खिलाफत मूवमेंट खिलाफत तहरीक स्टार्ट हो जाती है और वहां पर उस्मानी सल्तनत के लिए खिलाफत मूवमेंट चल रही है। उसी के जस्ट आगे बढ़ते हैं 1932 में भारत के अंदर मुल्क की आजादी की तहरीक शुरू हो रही है। यही वो अहद है जब हिंदुस्तान में मजहब मसलक की आग भड़क रही है। नए नए मसालिक मार्केट में वजूद में आ रहे हैं और ऐसे मसालिक आ रहे हैं कि एक आग भड़का रहे हैं। उसके आगे कुछ बढ़ते हैं 1939 में, 1939 से लेकर 1945 में दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो रही है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर है। हर तरफ ईमान और अकीदे का सौदा हो रहा है, लेकिन आला हजरत ने एक ऐसा मुबल्लिग पैदा किया है। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा इन तमाम हालात, कम्युनिज्म का जोर चल रहा है, पूरी दुनिया में लादीनियत तहरीत फैल रही है और मेरठ की सरजमीन से आप निकलते हैं। एक तरफ आप हुजूर अशरफी मियाँ अलैहि रहमतुर रिजवान से इस्तिफादा फरमाते हैं, दूसरी तरफ हुजूर आला हजरत से इस्तिफादा फरमाते हैं, मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली से इस्तिफादा फरमाते हैं, शेख अहमद शन्नूसी से इस्तिफादा फरमाते हैं, मुफ्ती आजम फिलिस्तीन से मराकश से इस्तिफादा फरमाते हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया में आपने दावत का काम किया। तकरीबन 70,000 के करीब लोगों को इस्लाम की जुलूम में दाखिल किया आपने। आज यूरोप हो, अमेरिका हो, जितने भी मुल्कों का नाम आपको याद हो ले लीजिए आप, कोई ऐसा मुल्क नहीं है, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो कनाडा की मस्जिद हो, इस सब के वक्त नहीं, कभी मौका हो अलग से बोलने के लिए। हर जगह आपके नाम से इदारे चल रहे हैं। आपने वहाँ यूनिवर्सिटीज कायम की, आपने कॉलेजेस बनाए, आपने वहाँ इदारे कायम किए, नौजवान नस्ल के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए अखबारात निकाले। आला हजरत के 10 निकाती कुरान पर कमा वो काम करके दिखाया। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग आला हजरत के उस 10 फरोग़ अहले सुन्नत को कैसे फरोग करना चाहिए, पूरी दुनिया में जाकर के खलीफा आला हजरत होने का हक अदा किया आपने और मसलके अहले सुन्नत को पूरी दुनिया में जाकर के पहुंचाया। उसी बीच में एक मौका ऐसा आता है 17 अप्रैल 1935 को मुम्बासा कीनिया की सरजमीन, ये भी इंटरनेट पे मौजूद है। बर्नार्ड शाह एक बहुत बड़ा मुफक्किर गुजरा है। वो बज़ाहिर आज कुछ लोग हमसे बरगश्ता रहते हैं, हमारे अखलाक से, किरदार से, हमारे मजहब पर, मसलक पर सवाल उठाते रहते हैं, हमसे बरगश्त। ऐसे उलमाए किराम दुआत मुबल्लिगीन के लिए सबक है ये सबक सीखें। ऐसे आलम में जब बर्नार्ड शाह वहाँ तशरीफ, बर्नार्ड शाह की तकरीर हो रही है, वहाँ हालात पूरी दुनिया में ऐसे हो रहे हैं कि बर्नार्ड शाह इस्लाम के ताल्लुक से एक गलत फहमी के शिकार है। और ये गलत फहमी क्यों कर पैदा हुई है? टर्की के स्कॉलर सईद नुरसी ने लिखा है, ये बात याद रखिए कि 99% प्रॉब्लम ऑफ टुडेस पीपल आर ओनली ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन गैप। आज 99% जो मसाइल हमारे हैं या तो गलत फहमियों की वजह से हैं या मुआसलाती खलीज की वजह से। आज हम समाजी तौर पर देखें, हमारे यहाँ चाहे वो मशरबी तौर पर कोई इख्तलाफ पाया जाता हो, आपस में उलमाए किराम का इख्तलाफ पाया जाता हो, या मरकज से लेकर नीचे इख्तलाफ पाया, इसलिए कि मुआसलाती खलीज है, हम आपस में मसाइल को हल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह हमें कोशिश करनी चाहिए कि आपस में इत्तेहाद पैदा करें। अगर कोई गलतफहमी किसी से हुई है, उसके पास जाएं, करीब जाएं, उनसे दोनों गलतफहमियों को दूर करें। उसकी मिसाल दे रहा हूं। आप खलीफे आला हजरत का नाम दे रहे हैं, आला हजरत का नारा लगाते हैं, खलीफे आला हजरत ने ऐसे मसले को कैसे टैकल किया सुनिए। एक आदमी हमसे जो है गलतफहमी का शिकार है, मजहब के बारे में गलतफहमी का शिकार है, उसको कैसे टैकल किया जाता है। और मैं ये चैलेंज से कह दूं,
हमारे स्टेजेस पर मुबालगा आराई बहुत होती है, हमारे स्टेजेस पर अल्लामा फहामा हर कहा जाता है, लेकिन मैं अपनी साथ अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही, उस्ताद गिरामी अल्लामा अहमद मिसबाही, ये वो लोग हैं कि एक लफ्ज बोलते हैं तौल के बोलते हैं। अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब ने फरमाया, ये अल्फाज मैं 7 साल तहकीक की रोशनी में बोल रहा हूँ, मैं कोई अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा हूँ। लेट 20वीं सेंचुरी की तारीख में, 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल में दुनिया की तारीख में किसी भी कौम, किसी भी मजहब के पास ऐसा मल्टी डायमेंशनल मुख्तलिफुल जिहाद को मुबल्लिग पैदा नहीं हुआ जो मुबल्लिग आला हज़रत ने पैदा किया। खलीफे आला हज़रत अल्लामा अब्दुल मेरठी बैक वक्त कई जबानों के माहिर थे। आपको मजहबी उलूम फ़नून के साथ दुनिया के साइंसी उलूम और दुनियावी उलूम फ़नून भी आपको आते थे, और आपका जो आलमाना वक़ार था, रूहानी जो ताकत थी, आपका अखलाक किरदार था, उससे हज़ारों लोग इस्लाम में दाखिल हुए। तो बर्नार्ड शाह के बारे में पता चला कि बर्नार्ड शाह एक शख्स है, मुफक्किर है, जो इस्लाम के बारे में बरगश्ता है। अब आपके लिए जो दुआत है, उलमाए किराम है, दाई हजरात है, इम्मा हजरात है, कोई आपसे बरगश्ता हो, चाहे वो कोई भी हो, उसको कैसे समझाना चाहिए। अल्लामा अब्दुल अलीम, उनकी एक किताब है हाउ टू प्रीच, दावत का काम कैसे करें, इसको मुताला करना चाहिए, आप सब लोगों को करना चाहिए। बर्नार्ड शाह के बारे में पता चला कि बर्नार्ड शाह इस्लाम से बरगश्ता है, लिहाजा उनके बारे में पता चला कि रात में वो किसी वजह से नहीं आ सके। सुबह सवेरे बर्नार्ड शाह के पास पहुंच गए। अब हमारा अपना मुहासबा कीजिए, हमारे मोहल्ले में कोई नाराज हो जाता है, कोई आलिम नाराज हो गए, मोहल्ले का कोई शख्स नाराज हो गया, क्या करते हैं हम लोग, उससे मिलना नहीं चाहते। तरीका ये होना चाहिए, आज हमारे किसी बुजुर्ग से कोई बात हो जाती है, स्टेज पे कोई मसला हो जाता है, किसी आलिम से कोई नाराजगी हो जाती है, फौरन हम सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जब नफ्से शख्स जिंदा है दुनिया में, आपको जाकर मिलना चाहिए, तस्फिया करना चाहिए, मसले को हल करना चाहिए, चाहे वो वो मसला चाहे गांव का हो, वो जिला लेवल का हो, इंटरनेशनल लेवल का मसला हो। मुबल्लिग इस्लाम से सीखिए कैसे हल किया जाता है। मुबल्लिग इस्लाम अगले ही दिन पहुंच जाते हैं, कौन, बर्नार्ड शाह के सामने। बर्नार्ड शाह समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी गुजारने के लिए गुजर रहे थे। कहां? 17 अप्रैल 1935 को मुम्बासा, कीनिया, अफ्रीका की सरजमीन पर अल्लामा अब्दुल मेरठी पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, खटखटाते ही सामने आते हैं। बर्नार्ड शाह से सवाल स्टार्ट हुआ, यही अल्फाज शुरू किए बर्नार्ड शाह ने, मौलाना आई रिग्रेट। ये इंटरनेट में मौजूद है, देख लीजिए आप लोग, मोबाइल का पूरा डायलॉग है। मैं सिर्फ इख्तिसार से उसके चंद अल्फाज बताऊंगा। मौलाना, आई रिग्रेट, आई वांटेड टू कम बट आई कुडंट, बाय द वे ऑन व्हिच टॉपिक यू डिलीवर्ड लेक्चर लास्ट नाइट। मौलाना माफ कीजिएगा, रात में आपका खिताब सुनना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अब्दुल अलीम सिद्दीकी कोई शख्स है पूरी दुनिया में गलगला मचा रखा हुआ है। मैं उसकी तकरीर सुना, तकाबुल अदियान मज़ाहिब आलम में गुफ्तगू होती है। मौलाना, मैं आपकी तकरीर सुनना चाहता था, बाय द वे किसी वजह से मैं नहीं आ सका। बाय द वे ऑन व्हिच टॉपिक यू डिलीवर्ड लेक्चर लास्ट नाइट, रात आपने किस मौजू पे खिताब किया है आपने? मुबल्लिग इस्लाम ने क्या कहा? आई डिलीवर्ड लेक्चर ऑन इस्लाम एंड पीस, मैंने इस्लाम और अमन पे खिताब किया है। बर्नार्ड शाह ने कहा, आई थिंक, यहाँ कुछ पढ़े लिखे हज़रात बैठे होंगे, एक जुमला बहुत मशहूर है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट इट्स फॉलोअर आर वर्स्ट। ये पढ़े लिखे लोग अक्सर बोलते हैं, ये तो जानते हैं कि बर्नार्ड शाह ने कहा था, लेकिन ये नहीं जानते हैं कब कहा था। ये वही मौका है जब खलीफा आला हज़रत से इंटरेक्शन हुआ था। तो बर्नार्ड शाह ने ऐसा एतराफ़ किया था कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन बट इट्स फॉलोअर आर वर्स्ट। तो वहां पर बर्नार्ड शाह ने कहा कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन वर्स्ट। तो वहां का आई रिग्रेट, माफ कीजिए मैं नहीं आ सका, आपने इस्लाम और अमन पे तकलाब किया। उन्होंने कहा हाँ, आई थिंक बीइंग अ मुस्लिम यू शुड टॉक ऑन इस्लाम एंड वॉर। बहस्ते मुसलमान आपको इस्लाम और जंग पे बोलना चाहिए। एहसास सुनिएगा आप लोग, आपको बीइंग अ मुस्लिम यू शुड टॉक ऑन इस्लाम एंड वॉर, बिकॉज एज आई नो इस्लाम एज सोर्ड स्पेड विद सोर्ड। जहां तक मैं जानता हूं इस्लाम तलवार से फैला है। ये किसने कहा? बर्नार्ड शाह ने कहा। अब अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी का जवाब सुनिए। अगर कोई आम आलिम होता वहीं पर दो हाथ हो जाता, क्योंकि आपकी तरबियत किसने की थी? आपकी तरबियत किसने की थी? आपकी तरबियत उस मुजद्दिद ने की थी जिसको दुनिया इमाम अहमद खां फाज़िल बरेलवी कहती है। आपकी तरबियत हुजूर अशरफी मियां कचौची रहमतुल्लाह ने की थी। आपकी तरबियत मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली ने की थी। आपकी तरबियत मौलाना शम्स अहमद मुराकश ने की थी। आपकी तरबियत मुफ्ती आज़म फिलिस्तीन मोहम्मद हुसैनी ने की थी। और जिसके बारे में आला हज़रत ने फरमाया अल इस्तिमदाद के अंदर में अपने तमाम खुलफा का जिक्र करते हुए जैसे फरमाया कि मेरा अमजद मस्क का पक्का इससे कचियाते ये है। इसी मौजू को फरमाया था आपने कि अब्दे अलीम के इल्म को सुनकर जहल की बहल भगाते हैं। ये आला हज़रत क्या शायर है।
अब्दे अलीम के इल्म को सुनकर जहल की बहल भगाती है। अल्लामा अब्दुल अलीम मिलिट्री चाहे उलूम व फनून पर महारत आपको हासिल। आपने कहा कि बर्नार्ड शाह साहब, आई थिंक आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, लाइक यू लर्नड पर्सन टॉकिंग लाइक दिस, आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी इस तरह की बात कर रहा है, मुझे अफसोस हो। ये बताइए कि सलीबी जंगों के माबैन, क्रूसेड के माबैन ईसाइयत ने जिस तरह के जुल्म ढाए, ईसाइयों ने जो जुल्म ढाए, तो क्या इन सब का मतलब मैं पूरी क्रिश्चियनिटी को बदनाम कर दूं? अगर इस्लाम की तारीख में ऐसा कोई वाकया कहीं कोई हुआ है, उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट है, तो आप इस्लाम को बदनाम करना चाह रहे हैं। और आपने इस्लाम की सच्ची तस्वीर पेश की, इस्लाम का सच्चा तारुफ पेश किया, और तारुफ पेश करने के बाद बर्नार्ड शाह ने कहा क्या? अब यहाँ अल्फाज, अब वो मुतासिर हो जाता है, कहता है मौलाना, इफ इट इज इस्लाम व्हिच यू हैव रिप्रेजेंटेड हियर, आई फोरकास्टिंग कमिंग 100 विल बी इस्लाम इन द वर्ल्ड। माफ कीजिएगा, मैं इस्लाम के ताल्लुक से गलतफहमी का शिकार था, मैं इस्लाम को नहीं जानता था। अगर वाकई में यही इस्लाम है जो अभी आपने प्रेजेंट किया है, तो मैं इस बात की पेशनगोई करता हूं, आने वाले 100 सालों में दुनिया के पढ़े लिखे मुहज्जब लोगों का मजहब इस्लाम होगा। ये कब की बात है? सन 1935 की बात है। ये 2025 चल रहा है। आज क्या हो रहा है आप लोग सुनते होंगे, एक किताब है नेट पर डली हुई है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब। आप आए दिन सुनते होंगे यूरोप और अमेरिका में चर्च का चर्च खाली हो रहा है, लोग बड़ी तेजी के साथ इस्लाम के जुलूम में आ रहे हैं। 9/11 के बाद कुरान पाक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बन चुकी है, नबी पाक की सीरत का मुताला हो रहा है। मैं इस पर 2-3 मिसालें पेश करूं सीरत के ताल्लुक से, हिकमत के ताल्लुक से। क्या कभी आपने गौर किया इस मसले से? ये बताइए आप लोग, अक्सर उलमा किराम तशरीफ फरमा है, सजदा के क्या बोलते हैं कि हम लोग एक खास वक्त नमाज में आता है कि वहां पर वक्त का ये हो रहा है कि इस वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? कौन सा वक्त होता है? वो ज़वाल का वक्त होता है। कभी इस पर गौर किया कि ज़वाल के वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? आप सुन रहे हैं मेरी बात, मैं 2 मिसालें दे रहा हूं, इस तरह की सैकड़ों मिसालें। आप कहेंगे, कहते हैं कि हिकमत मोमिन की गुमशुदा दौलत है और हमसे वो दूर हो चुकी है, और दुनिया उस हिकमत पर रिसर्च कर रही है। साइंस में सिर्फ दो सुन्नत का वाकया बयान करूंगा और उस पर मिसाल पेश हो रही है। हिकमत हमारी गुमशुदा दौलत थी और आज हम हिकमत से दूर होते चले जा रहे हैं, आरी हो रहे हैं, और दुनिया हमको मॉडल बना के पेश कर रही है। ज़वाल के वक्त हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? आपको जानकर ताज्जुब होगा और खुशी होगी, नेट पर यह भी डला हुआ है, अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया है। क्या किया है कि ज़वाल के वक्त जमीन एक मखसूस किस्म की रेडिएशन छोड़ती है। अहकमुल हाकिमीन, रहमानो रहीम, क्या रहमान है, क्या रहमानियत। ज़वाल के वक्त जमीन एक मखसूस किस्म की रेडिएशन छोड़ती है, एक खतरनाक किस्म की शुआ निकलती है। अगर उस वक्त इंसान अपने सर को जमीन पे टेकेगा तो जानते हैं दुनिया की खतरनाक मूजी बीमारी ब्रेन हेमरेज होने का खतरा। इस्लाम का हर हुक्म जो है हिकमत से पुर है। अल्लाह तबारक व तआला का हर हुक्म हमारे लिए हिकमत से पुर है। नबी करीम का हर कौल, हर फेल हिकमत से पुर है। फेलुल हकीम ला यखलु अनिल हिकमा, और उससे बड़ा कोई हकीम हो सकता है? तो रेडिएशन छोड़ती है, लिहाजा ऐसे वक्त में हमको ऐसे इतनी बड़ी बीमारी से बचाया गया। आप लोग दोपहर का खाना खाते हैं, दो बहुत मशहूर चीज आप चल रही है। दोपहर के खाने के बाद हम लोग 5-10 मिनट के लिए आराम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कैलूला, अंग्रेजी में उसको सिएस्टा कहा जाता है। अभी चाइना के अंदर में एक रिसर्च सामने आई और दुनिया के कुछ ममालिक में कि जब दोपहर का खाना खाया जाए और खाने के बाद चंद मिनट के लिए आराम कर लिया जाए तो आदमी में रिफ्रेशमेंट पैदा हो जाता है। और खास तौर से दाएं जो सुन्नत तरीका है, खास तौर से उस पहलू में लेट करके अगर आराम किया जाए, जो बोलते हैं टेकिंग अ नैप, हल्की सी झपकी ले लेना, तो आदमी 4-5 घंटे मजीद काम करने के लिए फ्रेश हो जाता है। आए मुसलमानों, आए काश अपने नबी की सुन्नत पे आपने अमल किया होता। दोपहर के खाने की बात है, बिलखुसूस अपने अहबाब उलमा किराम मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्लीज आप फिट रहिए। प्लीज आप मेरा इशारा समझ गया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत फिट थे। आप नबी के कद काठी का मुताला कीजिएगा, सीरत का मुताला कीजिएगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिजिकली भी बहुत फिट होते थे। आप घोड़सवारी भी करते थे, आप तीरंदाजी भी करते थे। खाइए पीजिए लेकिन थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कीजिए। आप जब तक आप फिट नहीं रहिएगा कैसे कुछ काम कीजिएगा। तो फिटनेस के लिए जरूरी है
रात में आप खाना खाते हैं तो चहलकदमी, मैं इशारे में बात की है, चहलकदमी रियाजतुल बदनिया। पहले कहते थे कि आलिम अगर हकीम ना हो तो वो आलिम नहीं कहलाते थे। हुदूद सदूद शरिया हमारे करीब के बहुत बड़े हकीम गुजरे, आज भी बहुत उलमाए किराम हिकमत करते हैं। तो उसकी ये थी रियाजतुल बदनिया। और जो है जिस्मानी अमराज का हमारे हकीम साहब बैठे हुए हैं, तो वो होना चाहिए। रात के खाने के बाद इसको लफ्ज़ बोलते हैं ओबेसिटी, यानी कि वक्त से ज्यादा, उम्र से ज्यादा हमारे वजन का बढ़ जाना या पेट वगैरह का निकल जाना, इसको बोलते हैं ओबेसिटी। रिसर्च में ये आया है कि अगर खाने के बाद चंद कदम चहला जाए, हम क्या कहते हैं, चहलकदमी। चहलकदमी अगर आप करते हैं तो क्या फायदा आपको होता है, वो फायदे देखते हैं। आखिरी मिसाल देता हूं, कुछ दिनों पहले, 2-3 साल पहले, 4-5 साल पहले कोरोना काल आया था। क्या हुआ था भाई? कोरोना काल में एक लफ्ज हो रहा था क्वारंटाइन, और दूसरा हो रहा था कि वो हाथ साफ करना। क्या कहते थे उसको आप लोग? सैनिटाइजर कहते थे। आपके नबी ने 1400 साल 15 साल पहले सैनिटाइजर के लिए बताया था। जब आज का नौजवान कहीं बाहर जाता है, डॉक्टर क्या कहता है, खाने से पहले हाथ धो लीजिए। क्यों भाई? इसलिए कि बाहर में कीटाणु आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो आप उसमें सैनिटाइज कर लीजिए। अगर नबी की सीरत पे अमल किया होता, हर खाने के बाद हाथ धुल लीजिए और 5 वक्त की नमाज आप पाबंदी से अदा करें, तो वो चीज आपके ऑटोमेटिक सैनिटाइज होती चली जाती है। ये सब हमारे पास मौजूद है। मैं हालिया मौजूदा तौर पर एक बात बताऊं, खास तौर से 2 इमारतों के ताल्लुक से। इल्म की जब बात हो रही थी, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, कोई MBA होल्डर होंगे और दुनिया से मुतासिर होंगे। आपने 2 चीज देखी है, आज ये हुफ्फाज़े किराम निकल रहे हैं। हुफ्फाज़े किराम को हक़ारत से मत देखिए, ये हमारे उलमाए किराम हैं, ये हमारे इमाम गजाली और राजी की उन्हीं गुफ्तगू को लोग दुनिया की ज़बान में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो आज वो बड़े बड़े मुफक्किर कहलाते हैं। इकबाल ने कहा था वो किताबें अपने आबा की देखे, यूरोप में दिल होता है सिपारा। तो जब इकबाल अपने आबा अजदाद की इन किताबों को यूरोप में जाकर देखे तो उनका दिल फट रहा था कि हमारे आबा अजदाद ने क्या काम किया था। लेकिन उन किताबों को आपको पढ़ना है, जानना है, तो पहले आपको फ्रेंच, स्पेनिश और दुनिया की दूसरी ज़बानें सीखनी पड़ेंगी आपको। हिंदुस्तान की सतह पर एक ताजमहल बहुत मशहूर है, उलमा किराम ताज्जुब करेंगे। ताजमहल का नाम सुना आप लोगों ने? ताजमहल आगरा में है। ये ताजमहल का मेमार, आर्किटेक्ट, घर का नक्शा बनाने वाला एक आर्किटेक्ट होता है, उसको मेमार कहा जाता है। ये मेमार कोई लंदन का पढ़ा हुआ नहीं था, ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं था, ये कैम्ब्रिज का पढ़ा हुआ नहीं, मदरसे का फारिग था। मौलवी हुसैन अहमद लाहौरी के मदरसे का फारिग अहमद मेमार उसका नक्शा बनाने वाला है। ये ताजमहल की आप खूबसूरती आपने देखी, ये कुतुब मीनार की बुलंदी आपने देखी, ये जामा मस्जिद शाहजहानी की जो है का तकद्दुस आपने देखा, और लाल किला की मजबूती आपने देखी। ये कोई हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड के लोग नहीं बनाए थे, ये सब मदारिस के फारगीन उस जमाने थे। 1857 से पहले का जो मदरसा था, वहाँ दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ हुआ करती थी। ये गैरों की साजिश के नतीजे में आज ऐसे हालात पैदा हुए कि हम दीन और दुनिया से दूर होते चले जा रहे हैं। जो दुनियादार लोग हैं, बज़ाहिर एक घर में 4 भाई है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक हाफिज जी, एक मौलवी साहब। अजान हुई, हाफिज जी जाओ अजान नमाज पढ़ के आओ। यानी नमाज पढ़ने का ठेका हाफिज जी ले रखा है, और आप बैल बनने की दुनिया में आए। घर में कोई एक आलिम है, मुफ्ती है, बाकी घर में 10 लोग हैं, तो नमाज से वो आलिम साहब पढ़े, बाकी लोग बैल बनने के टहलने के लिए आए। ये मिजाज पैदा करके रख दिया हम लोगों ने। तो अगर आप दुनिया में हैं, दुनियावी उलूम और फनून हासिल किए हैं, तो आप पे भी नमाज या दिगर फराइज ऐसे ही फर्ज किए गए हैं। और अगर आप आलिम हैं, तो आलिम के साथ साथ दुनियावी उलूम और फनून, आज हमारे उलमाए किराम इस पर खुसूसी तवज्जो में कि आज हालात कैसे हैं, तो तालीम को इस तरह से फैलाएं अपने आने वाली नस्लों के लिए। आप अपने जो भी हासिल किया आपने किया, इस तरह के इदारे का क़याम करें आप, जहाँ दीनी और दुनियावी उलूम का संगम हो, और अखलाकियात की तालीम इस तरह की दी जाए कि हमारे लोग, हमारी जो नई नस्ल की बच्चियां हैं, 10वीं 11वीं 12वीं करने के बाद कॉलेज में जाने वाले लोग, हमारे, मैं आखिरी बात कंक्लूड कर रहा हूं, तो आप इस तरह की तालीम, आखिरी मैसेज इस बात का यह है कि आप आपस में इत्तेहाद पैदा करें। मैं सिर्फ 5 मिनट गुफ्तगू और करूंगा, वक्त मेरा हो चुका है तकरीबन। आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए, उलमाए किराम आपस में मुत्तहिद हों, जितनी भी तंजीमें तहरीकें आपस में हैं, सब आपस में इत्तेहाद का मुज़म कीजिए, और अपने पैसे को बर्बाद मत कीजिए। आप
आपका जो पैसा है ना, कौम का पैसा है, मिल्लत के लिए कुछ ऐसा काम कीजिए। एक हदीस पाक का मफहूम बता के मैं गुजर रहा हूँ अपनी बात। मेरे उस्ताद गिरामी मुफक्किर इस्लाम मौर्रिख इस्लाम अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही फरमाते थे अक्सर कि हमारे उलमाए किराम इस हदीस पाक को नहीं पढ़ते। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 आलिम से सुना, एक मुफक्किर इस्लाम अल्लामा कमर आज़मी की ज़बान से सुना और अल्लामा यासीन साहब बार बार कहते थे। ये तमाम लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, मन अस्बह वलम यहतम बिल मुस्लिमीन फलैसा बिमुस्लिमीन, जिसने इस हाल में सुबह की, मन अस्बह वलम यहतम, जिसने इस हाल में जिंदगी गुजारी, जिसने इस हाल में सुबह की, मुसलमानों के मामलात, हालात, मसाइल को हल करने के लिए कम से कम गौर व फिक्र भी नहीं किया, वो मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। ये अल्लामा यासीन साहब बार बार कहते थे। तो आज हम बैठे हुए हैं जश्न गौसुल वरा में बैठे हुए हैं, मदरसे के दस्तारबंदी के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं, आप मुसलमान की हैसियत, मैं मुसलमान हूं, तो आपके समाज में, इलाके में गरीबी को लेकर के, तालीम लिटरेसी को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के जिस तरह के भी हालात हों, उस पर गौर व फिक्र करें। अगर कम से कम बैठ के गौर व फिक्र भी नहीं करते हैं आप, तो कहते हैं कि कल मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। कल आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, सब कुछ करें, लेकिन बरोज़े क़यामत अगर अल्लाह के रसूल ने कह दिया खबरदार तुम्हारे सारे अमाल इकारत गए, तुमने दिखावे के लिए काम किया था, सोचिए हमारा क्या बनेगा हमारे लिए। और आपस में इत्तेहाद पैदा कीजिए, बहुत नाजुक वक्त आ रहा है, अपने किरदार को अच्छा कीजिए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। सिर्फ तालीम ही एक सहारा है हमारे लिए आने वाले वक्त में। और मायूस मत होइए, मायूस नहीं हो कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। बस आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करनी है। वफा क्या है बखूबी आप जानते हैं, जैसा नबी ने कहा वैसा करना है हमको, जैसा कुरान ने बताया। वफा का मतलब है नबी के बताए हुए रास्ते पे चलना है हमको। अगर आपने नबी से वफा की, अल्लाह कहता है, अल्लामा इकबाल उसको ट्रांसलेट एक्सप्लेन करते हैं कि अगर की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, अल्लाह कहता है कि हम तेरे हैं। What is the importance of this world? इस दुनिया की हकीकत क्या है? दुनिया से क्यों डरते हो तुम लोग? तुम्हारी कोई जान नहीं ले सकता, कुरान में नस्से कतई से साबित है। तुम्हारे रिज़्क़ को कोई नहीं छीन सकता और तुम्हारी इज्जत व आबरू पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। इज़ा जा अजलहुम के तहत कुरान पाक में डिपिक्टेड है, मा मिन दाबतिन इल्ला अल्लाह अर्दुहा, इसके तहत डिपिक्टेड है। और वो तो इस ज़मन तशा व तुज़िल मन तशा, ये तीनों चीजें अपने तौर पर जो है नस्से कतई से साबित है आपके तौर पर। ना आपकी कोई जान ले सकता है, ना आपका कोई रिस्क छीन सकता है, ना आपकी इज्जत व वक़ार पे कोई हमला कर सकता है। लिहाजा आपको अपने अखलाक किरदार पर अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पे अमल करें। और आगे कहा गया इस दुनिया की हकीकत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। टेक द पेन एंड राइट योर डेस्टिनी योरसेल्फ। अगर आप चाहते हैं आप अपनी तकदीर को खुद से संवारें, आप अपनी तकदीर अपनी कौम के लिए, अपनी मिल्लत के लिए, अपनी इंसानियत के लिए। और इलाके में आप एक ऐसा इदारा जरूर कायम करें जो आने वाले वक्त में नौजवान बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए एक ऐसा इदारा बने जहां तमाम लोग इल्म हासिल करके कौम के लिए, मुल्क के लिए एक तामीरी काम कर सकते हों। मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।